महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर आमंत्रित करते हुए भिक्षु संघ को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, थोड़ी आवाज बढ़ा। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज का ये बौद्ध महोत्सव 25 दिसंबर 1927 को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को अग्नि की भेंट किया था और उसके बाद हमारी स्वतंत्रता का आगाज किया था, हमारी स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किया था, हमारी गुलामी की बेड़ियों को काटने का संकल्प लेकर के हमें स्वतंत्र किया था। उसी दिन को आज हम बौद्ध महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपने सोचा है कभी कि बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया? ये विषय किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है, ये विषय मानवीय है, मानवता को सम्मानित करने का विषय है। हजारों वर्षों तक इस देश में आम व्यक्ति के लिए, जनसाधारण के लिए ज्ञान के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को पढ़ने का अधिकार था और वो अधिकार किसी और के पास ना चला जाए, उस अधिकार से समाज के और लोग लाभान्वित ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस मनुस्मृति को शासन का तंत्र बनाया और उस तंत्र के माध्यम से सभी लोगों के प्रगति के द्वार बंद कर दिए। एक ही वर्ग पढ़ सकता था, वो भी पुरुष पढ़ सकता था। महिलाएं तो शायद भूल गई, उस मनुस्मृति में किसी भी महिला को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकार अगर पढ़ने की कोई बात करता था तो उसको सजा मिलेगी। ये सजा मिलना एक जुल्म था, अपराध था। भारत में अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। उस अधिकार के तहत डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ करके आगे आए, तब उन्हें समझ में आया कि समाज की प्रगति क्यों रुकी, समाज को आगे बढ़ने से किसने रोका, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान का होना नितांत आवश्यक था। फिर ज्ञान की प्राप्ति में इतनी बंदिशें किसने लगाई, तो पता लगा कि जो शासन करने का जो तंत्र है, विधान है, वो मनुस्मृति ही उसकी जिम्मेदार है। और जब तक मनुस्मृति के आधार पर शासन चलेगा तो ना किसी को पढ़ने का अवसर मिलेगा, ना किसी को समानता का हक मिलेगा और स्वतंत्रता तो एक स्वप्न की बात ही बनकर के रह जाएगी। पहली बार प्रतिबंधों के बाद भी एक व्यक्ति को पढ़ने का अवसर मिला और उसके बाद इस मनुस्मृति को जलाया गया। और जलाया भी क्यों गया? ये कोई योजना नहीं थी कि बाबा साहब तैयारी करके आए थे। बाबा साहब तो मानवीय अधिकार लेने के लिए महार के तालाब का पानी पीने का आंदोलन लेकर के आए थे, लेकिन उस आंदोलन की जड़ में मनुस्मृति थी और मनुस्मृति से लाभान्वित लोगों ने न्यायालय में झूठा मुकदमा डाल करके कहा कि यह तालाब तो हमारी निजी संपत्ति है और अंग्रेज सरकार का कानून भी उनके पक्ष में खड़ा था। तालाब पर जाने की मनाही हो गई थी, हजारों पुलिसकर्मी पहरेदार बन गए थे और जो समाज के ठेकेदार थे वो किसी भी अनहोनी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार खड़े थे। उसके प्रतिशोध में बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को जलाने का निश्चय किया और निश्चय करते समय दो बातें कही। पहली बात तो मैं इस मनुस्मृति को इसलिए जला रहा हूं
क्योंकि यह मेरी बुद्धि को नहीं जचती है। हजारों साल के इतिहास में भारत में किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर के, जिसके पुरखों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ करके अपने ज्ञान की बदौलत शासन के इस तंत्र को चुनौती देने का काम किया कि ये मेरी बुद्धि को नहीं जचती है। पहली बार किसी ने बुद्धि की बात की। बुद्धि की बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन दूसरी बात बाबा साहब ने कही, मैं इस मनुस्मृति को इसलिए जला रहा हूं क्योंकि ये अमानवीय है, ये अमानवीय है। जब शासन तंत्र ही अमानवीय हो जाए तो उसे जलाना ही पड़ता है। बाबा साहब ने सिखाया और बाबा साहब ने एक एक पेज को पढ़ा, उसको फाड़ा, और साथ में एक ब्राह्मण खड़ा था जिनका मित्र ही था, वो अग्नि में डालने का काम करता रहा। ये प्रतीकात्मक था। आज हमें इस मनुस्मृति को जलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने उसकी जगह शासन करने के तंत्र के रूप में भारत का संविधान दे दिया है, जो लोकतंत्र के आधार पर है। समता, करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय उसके सिद्धांत हैं। तो इसलिए हमें मनुस्मृति जलाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मनुस्मृति जलने के बाद, देश में भारत का संविधान लागू होने के बाद हमारा जीवन कितना सुंदर बना। ये समय ही हमारे लिए एक उत्सव मनाने का था। भावना आज यही है कि मनुस्मृति के खत्म होने के बाद जो भारत के संविधान से हमें जीवन मिला है, हमारे जीवन में जो उत्सव आया है, हम बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करें। प्रयास कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। प्रयास करना, उसकी शुरुआत, उसे लगातार चलाए रखना बहुत हिम्मत और जज्बे का काम रहता है। तो इस काम के लिए मैं आप सबको भी साधुवाद दे रहा हूँ कि एक बात पता लगता है और आप चले आते हैं और एक काम आगे बढ़ता है। आज दूसरी बात जो मैं इसमें करना चाह रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने जिक्र किया, आज फिर दोहरा रहा हूँ, हमें इस व्यवस्था को भी नकारना है। बाबा साहब ने शासन व्यवस्था के तंत्र को खत्म करने का काम किया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश में भारत का संविधान है, इसलिए हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन में उतारना पड़ेगा। हमें भी समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा। समाज के बीच में जो भेद की दीवारें हैं उन्हें गिराना पड़ेगा। आप लोग नारे लगाते हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, सारे मिलकर के बोलते हैं मानव मानव एक समान। क्या ये परंपरा है? मात्र नारा ही है या कोई सिद्धांत है? अगर ये सिद्धांत है तो हमें मानव मानव को एक समझना पड़ेगा। और एक समझने का अर्थ है आपको मनुस्मृति के आधार पर जो जाति की व्यवस्था थी, उस जाति की व्यवस्था को भी नकारना पड़ेगा, उसे खत्म करना पड़ेगा और अपने समाज को एक जाति विहीन बौद्ध समाज की आकृति में ढलना पड़ेगा। कौन कौन है आप में से जो जाति को तोड़ने के तैयार है? हाँ, शाबाश, बहुत बहुत साधुवाद। एक कैमरामैन उनको भी दिखा दो, उधर घुमा दो एक बार। आप देख लो, इतने लोग हैं जो जाति को खत्म करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, हाथ ऊपर करने में जितनी ताकत लगी, ताली बजाने में जितनी ताकत लगी, उससे कम ताकत में जाति खत्म हो सकती है। क्योंकि जाति को दीवार नहीं, जाति कोई ढांचा नहीं, जाति कोई आकृति नहीं, जाति कोई प्रकृति नहीं, जाति तो एक भाव है और आपने स्वीकार कर रखा है। अगर आज घोषणा करो, घर में जाकर के घोषणा करो, धम्म की दीक्षा लेकर के घोषणा करो और घोषणा में अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सबको इकट्ठा करो और दीक्षा लेने के बाद घोषणा करो कि मैं आज से बौद्ध बना हूं। मेरे सारे पर्व, मेरी सारी परंपराएं, मेरे सारे प्रतीक और मेरे आचरण सदाचरण धर्म के अनुसार होगा। मैं आज से किसी भी जाति व्यवस्था को नकार रहा हूं। मेरी कोई जाति नहीं होगी। मानव मानव एक समान बुद्ध के सिद्धांत पर मैं जीवन यापन करूंगा।
प्रबुद्ध उपासक उपासिका, समय आ गया है। बाबा साहब को भी दुनिया से गए 67 वर्ष हो गए। हमने बाबा साहब की किसी बात को ठीक से नहीं स्वीकार किया। ठीक है, आप लोग पढ़ करके आ गए, इसमें सीधा लोग था कि पढ़ाई के बाद नौकरियां सामने नजर आ रही थी, पढ़ाई की प्रयास किया, नौकरियों में आ गए, लेकिन जाति की बीमारी से मुक्त नहीं हो पाए। तीसरी पीढ़ी आ गई है बाबा साहब के बाद, तीसरी पीढ़ी भी जाति की बीमारी से ग्रसित है। क्या हमारे मन में एक करुणा का भाव नहीं होना चाहिए? जब हम यहाँ आकर के एक आवाज के साथ कहते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, जब तक आप जाति का इस्तेमाल करोगे, जब तक आप जाति को साथ लेकर के चलोगे, विवाह शादी में जब तक जाति को ही स्वीकार करते रहोगे, तो जब तक मनुस्मृति एक बार नहीं 1000 बार भी जल जाए तो भी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि हमें अपमान जो मिलता है इस मानसिकता के कारण मिलता है। आज मनुस्मृति का कोई शासन नहीं है, लेकिन हम आज भी उसी स्मृति के द्वारा शासित हो रहे हैं। जब आप अपनी जाति की पैरवी करते हैं, जब आप अपनी जाति की बात करते हैं, जाति का महिमा मंडन करते हैं, जब आप अज्ञानता और अंधविश्वास में रह करके पूजा पाठ करते हैं, जब आप किसी के पास जाकर के नाम लेकर के ईश्वर के स्तुतिगान करते हैं, जब आप उन्हीं परंपराओं में बैठ करके उन परंपराओं का प्रोत्साहन करते हैं, तो मान लेना आज भी मनुस्मृति के शासन के अधीन आपका मन चल रहा है, आपका मस्तिष्क चल रहा है। अगर उत्सव मनाना है तो मन को आजाद करो, मन को स्वतंत्र करो, अपनी गुलामी की बेड़ियों को काटो। और ये बेड़ियां कोई लोहे की जंजीर में बंधी नहीं है, हमारे मन की भावनाओं में है। अगर इतना नहीं करेंगे तो आने वाली संतानें आप सभी को बुज़दिल, कायर और डरपोक कहेंगी। वो कहेंगे कि हमारे पुरखे सब कुछ उनके पास था, ज्ञान भी था, धन भी था, और दिल्ली जैसे महानगर में उनका घर भी था, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा जैसे जगह पर उनके पास आलीशान मकान भी था, कपड़े भी अच्छे पहनते थे, खाना भी अच्छा खाते थे, लेकिन मानसिकता में गुलाम थे। सोच लो, आने वाली पीढ़ियों को उत्साह देना चाहते हो तो अपनी गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम शुरू करो। तालियां बजाने में कुछ लोग संकोच कर रहे हैं। मैंने तालियां बजाने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था जब बात आज़ादी की आती है तो हम डरने लगते हैं। कभी ऐसा ना हो मैं आज़ादी की बात करूं, मेरा पड़ोसी नाराज ना हो जाए, आपका पड़ोसी खुश हो जाए, आपको गुलाम देख करके लड्डू बांटने लगे, तो क्या गुलामी स्वीकार करोगे? अभी हमारे एक वक्ता अमन बौद्ध जी ने कहा, महिलाएं गीत तो अच्छा गा रही हैं, बाबा साहब की जय जयकार कर रही हैं, लेकिन गुलामी के प्रतीक हाथ में पहन करके उत्सव मना रही हैं। हालांकि मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे बहाना मिल गया, सहारा मिल गया। एक और वक्ता दो होती तो हो सकता चूड़ियां सारी निकल जाती। तो मुझे लगा कि कार्यक्रमों में महिला वक्ताओं की संख्या ज्यादा किया कर, क्योंकि हमारी बात तो मानी गई होती तो सबकी चूड़ियां उतर जाती। चूड़ियों की बात तो बहुत दूर, पैर की बिछिया भी नहीं उतर रही, जो दिखती भी नहीं है। मानसिक रूप से आजाद हुए बगैर उत्सव नहीं होगा। और जो पुरुष मुस्कुरा रहे हैं, गुनाहगार तो आप ही हैं। आप प्रशंसा करते हैं चूड़ियां तो अच्छी लगती है, आप प्रशंसा करते हैं कि ये साड़ी अच्छी लगती है, और ये प्रशंसा का भाव ही महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप स्वतंत्रता की प्रशंसा करो। अगर कोई महिला बाल कटवा करके आए तो कहो कि आप बहुत सुंदर दिखती हो, आपके बड़े बाल अच्छे नहीं लगते थे, ये बाल अच्छे लगते हैं। कोई चूड़ी उतारे तो कहो कि चूड़ियां तो गुलामी का प्रतीक थी, अच्छी नहीं लगती थी, आज देखो बिना चूड़ी के आप अच्छी लग रही हो। और मैं उदाहरण दे सकता हूँ, अमन जी एक बार आइए। मैं प्रशंसा के लिए नहीं बुला रहा, मैं हाथ दिखाने के लिए बुला रहा। कोई चूड़ियां नहीं है, घड़ी है टाइम देखने के लिए, कोई मंगलसूत्र नहीं है। आइए जी, आप भी आइए, ऊपर आ जाओ।
इनको भी देख लो, ये स्नेहलता जी आपके नोएडा से ही हैं। आजादी का भाव अलग होता है, गुलामी का भाव अलग होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस धम्म उत्सव को आजादी के उत्सव में बदलना चाहिए। और आज इनको भी देखिए, आपके नोएडा की रहने वाली है, चूड़ियां भी नहीं है, गुलामी के प्रतीक भी नहीं है, सफारी पहन करके स्वतंत्रता के भाव में आज इस उत्सव का हिस्सा बनी है। इनको देखिए कितनी महिलाएं हैं, एक नहीं यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं। बस मैं एक बात और कह करके बात को विराम दूंगा। इसी भाव को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक मैं सूचना आपको देना चाह रहा हूं। 18 मार्च 1956 में बाबा साहब इसी दिल्ली से चल करके आगरा में गए थे। अब दिल्ली से बाबा साहब कहां कहां गए, दिल्ली वालों को तो कुछ लेना नहीं। नोएडा वाले दिल्ली वालों के बड़े भाई छोटे भाई हैं, इनको भी कुछ लेना नहीं, लेकिन आगरा वालों ने तो जिम्मेदारी को समझा है। 18 मार्च को बाबा साहब के आगमन की स्मृति में प्रतिवर्ष वहां एक बहुत बड़ा धम्म कारवां होता है। पिछले वर्ष तो बुद्धा पीस मार्च भी हुआ था। प्रतिवर्ष हम उस कार्यक्रम को किसी न किसी उद्देश्य के लिए आयोजित करते हैं। एक बार हमने युवाओं के लिए किया, एक बार महिलाओं की आज़ादी के लिए किया, एक बार व्यापार को स्थापित करने के लिए किया,